The remedy that we are going to discuss today is calendula. Calendula जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है मैरीगोल्ड और ये कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, कैलेंडुला जो रेमेडी होती है ये ज्यादातर इंजरीज जिन पेशेंट्स को हुई रहती है उन्हें दी जाती है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में भी ज्यादातर कैलेंडुला की इंजरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? ट्रॉमेटिक अफेक्शंस टू सिक्योर यूनियन बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सप्यूरेशन। ठीक है, तो कभी भी जब चोट लगती है तो वो जगह जल्दी से हील हो जाए, जल्दी से भर जाए, उसलिए हम ये रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो फर्स्ट इंटेंशन इज अ प्रोसीजर जिसके थ्रू हीलिंग होती है, हीलिंग हो जाए और वहां सप्यूरेशन ना हो, मतलब पस ना बने। ठीक है, इन ऑल केसेस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स when union cannot be affected by means of adhesive plasters। ठीक है, तो हमेशा हमें जो भी चोट लगती है जरूरी नहीं है कि हम हर जगह प्लास्टर ही लगवा दें। कई जगह सॉफ्ट पार्ट भी होते हैं, उसकी भी इंजरी हो जाती है, तो उन जगहों को हील करने के लिए हम कैलेंडुला यूज करते हैं। एक्सटर्नल वुंड्स विथ और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस। अगर बॉडी में एक्सटर्नल सरफेस पे कोई भी वुंड हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई भी जो स्किन का पार्ट है वो अलग हो गया हो या फिर कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो जगह टॉर्न हो गई हो, जैग्ड हो गई हो। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल वुंड है या फिर पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन भी या फिर किसी भी हेल्दी ग्रैन्युलेशन को प्रमोट करने के लिए। हेल्दी ग्रैन्युलेशन क्या है? मतलब वही जो प्रोसीजर है हीलिंग का जिसकी वजह से जो एक्सेसिव सप्यूरेशन है, सप्यूरेशन क्या होता है? पस बनना, उस चीज को प्रिवेंट किया जा सके, तो हम कैलेंडुला यूज करते हैं। ठीक है, ट्रॉमेटिक एंड इडियोपैथिक न्यूरोमा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, किस रेमेडी का? कैलेंडुला का। ठीक है, कई बार नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, न्यूराइटिस, मतलब चोट लगने की वजह से नर्व्स इन्फ्लेम्ड हो गई। ठीक है, एग्जॉस्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, नर्व जो होती है वो उसमें क्या हो जाता है, कई बार नर्व जो होती है चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ और वहां पे बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से वहां की नर्व क्या हो जाती है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। और उस कंडीशन में भी जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी को भी चोट लगती है, कोई भी कट की इंजरी हो गई, सर्जिकल कट्स हो गए, तो हम कैलेंडुला प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, रप्चर ऑफ मसल्स और टेंडन्स, लैसरेशन ड्यूरिंग लेबर, अगर किसी के मसल या टेंडन्स चोट लग गई तो मसल्स मान लीजिए रप्चर हो गए या फिर लैसरेशन हो गया ड्यूरिंग लेबर। लेबर अगर मतलब डिलीवरी के वक्त किसी फीमेल को लैसरेशन हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो पेनिट्रेट करते हैं आर्टिकुलेशंस विद द लॉस ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। तो क्या है लिखा है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकुलेशन जॉइंट को हम कहते हैं, तो वहां पर अगर चोट लग जाती है जिसकी वजह से सिनोवियल फ्लूइड का लॉस हो जाता है। ठीक है, जॉइंट में चोट लगने की वजह से अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई तो सिनोवियल फ्लूइड का लॉस हो जाएगा उस जगह पर, और उस टाइम पर भी हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं उन पेशेंट्स को भी। ठीक है, वुंड्स विद सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट, कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू एरिसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वुंड है इसमें अगर चोट लगने के बाद बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, फीवरिश कंडीशन हो गई है पर्सन की, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें एरिसिपल्स लाइक स्किन इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है, कई लोगों में गैंग्रीन बनने के चांसेस हो जाते हैं चोट लगने के बाद। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का अल्सर फॉर्म्ड हो गया, तो हम लोग ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, पर्सन को फील क्या होता है? पेनफुल एज ए बीटन, ऐसा लगता है कि किसी ने मार दिया हो, इतना ज्यादा अल्सर में पेन होता है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव पस का सिक्रीशन हो जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन सर्जिकल कट्स और लैसरेटेड वुंड्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव सप्यूरेशन। ठीक है, तो कैलेंडुला जो रेमेडी है वो हम बेसिकली क्लीन सर्जिकल कट्स के लिए यूज करते हैं या फिर लैसरेटेड वुंड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई सी की सर्जरी हुई, सर्जिकल कट्स लगे
या फिर किसी भी तरह की क्लीन इंजरी। क्लीन इंजरी कैसे हो सकती है? कोई नाइफ से किसी की फिंगर कट गई, या ब्लेड से किसी ने अपनी फिंगर को हार्म कर लिया किसी तरीके से, तो ये सारे क्लीन वुंड्स होते हैं। और इसमें एक्सेसिव सप्यूरेशन ना हो, मतलब पस ना बन जाए, इसलिए हम ये रेमेडी यूज करते हैं। ठीक है, एंड दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ रेमेडी। तो बाकी जो भी इंजरी से रिलेटेड रेमेडीज है वो सारी इस रिलेशन वाले बॉक्स में मेंशन की गई हैं, तो आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। आई होप यू विल फाइंड दिस सेक्शन वेरी यूजफुल। ठीक है, तो ये तो थी हमारी रेमेडी कैलेंडुला। इससे एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसकी अगर हम बात करें, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसकी इंजरी आपने देखी भी होगी, दैट दिस होल मेडिसिन इज 90% अबाउट इंजरीज। ठीक है, ज्यादातर बातें इसमें इंजरी से रिलेटेड ही लिखी हुई है, तो एग्जामिनेशन में भी कैलेंडुला की जो इंजरी है ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट कैलेंडुला। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।